नहीं, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ये देश को किस तरह ले जा रहे हैं। पहले आर्मी में इस तरह की बात आई थी कि आर्मी में भी जो सिपाही होंगे, हमारे सोल्जर्स होंगे, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के चक्कर बनाया जा रहा था। अब यहाँ महाराष्ट्र में पुलिस को भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेंगे, मुंबई शहर में जैसे लोगों के पास घर नहीं होता है तो वो आते हैं और लिव इन लाइसेंस पे रहते हैं, उसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब कोई पुलिस वाला काम करेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा, उसकी उस काम के प्रति डिवोशन कितनी रहेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत निर्णय है। चाहे वो देश की आर्मी हो या देश की सिपाही हो या पुलिस हो, ये सब परमानेंट जॉब होना चाहिए। और इसी से पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे जितने भी देश हैं वो सब में इस तरीके से सबको परमानेंट जॉब दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे कहीं किसी को रखा नहीं जाता। लैंडस्लाइड होता है कई घरों में, अभी मुंबई में कई इमारतें जो बंजर है, खतरनाक स्थिति में, महानगर पालिका में बीजेपी के पालक मंत्री। देखिए, लैंडस्लाइड और आज भी जो है अलर्ट मुंबई शहर में है। मैंने 2 बार अधिवेशन में ये आवाज़ उठाई कि मुंबई शहर के अंदर जहाँ जहाँ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं, वहाँ से लोगों को हटाया जाए। जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, C1 कैटेगरी के अंदर जो बिल्डिंग है, वहाँ से जो है लोगों को निकाल के कहीं पे सेफ जगह रखा जाए। लेकिन अभी तक का मुंबई शहर में कोई ज़्यादा इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। एक लैंडस्लाइड हुआ, चलो ये अच्छा हुआ कि वहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन अगर प्रिवेंटिव नहीं लेंगे, आप खाली जो है पब्लिक के ऊपर ही सारी बातें छोड़ेंगे कि पब्लिक ने अलर्ट रहना चाहिए, तो सरकार की क्या जवाबदारी है, महानगर पालिका की क्या जवाबदारी है। पिछले साल से ज़्यादा हो गया कि चुनाव भी नहीं हो रहे। अब जो है पालक मंत्री जाके महानगर पालिका में अपना ऑफिस खोल रहे हैं, वो खुद जो है नगर सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। नगर सेवक के कार्यकाल में जो है नगर सेवक का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर अपना गदा लाने जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से महानगर पालिका के अंदर आज तक किसी पालक मंत्री ने अपना ऑफिस नहीं खोला। हम भी मुंबई शहर के पालक मंत्री थे, हम भी चाहते तो कर सकते थे, तभी चुनाव नहीं हुए थे। लेकिन ये बहुत ही गलत पता है और मेरे ख्याल से जो नगर सेवक होंगे उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये बहुत ही अत्याचार होगा। गार्डियन मिनिस्टर का दफ्तर तो खुला ही है, लेकिन बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं, कहा यह गया है कि हर एक पार्षद जो है वो 1 हफ्ते में रोजाना जाकर वहाँ पे ये दफ्तर में बैठेगा और हाजिरी लगाएगा। किस तरीके से देखते हैं? 1.5-2 साल से तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे BMC आयुक्त देख रहे हैं उसको, लेकिन इस तरीके से ऑफिस खोलना और हाजिरी लगाना। मैं तो वही कहता हूँ कि जितने भी नगर सेवक थे, चाहे किसी भी पार्टी के होंगे, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के, समाजवादी के, NCP के, इन सब का इलेक्शन का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। अब ये एक्स कॉर्पोरेटर हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर ऑफिस में जाके एक्स कॉर्पोरेटर्स बैठेंगे तो बाकी के भी कार्यालय खोल देना चाहिए, फिर वहाँ के उनको भी जाके बैठेंगे। इस तरीके का कोई प्रोविजन मुंबई महानगर पालिका में नहीं है। लेकिन ये जो कमिश्नर है ये खुद इतना डरा हुआ है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो आदेश आता है उसको फटाफट करता है। आपने देखा होगा एक DMC का बदली दिन में 2-2 बार हुई, एक वार्ड ऑफिसर को 7-7 दिन के अंदर जो है बदली किया गया है। तो ये एक मजाक बन के महानगर पालिका रह गई है। बीजेपी दबाव डाल रही है, दबाव नहीं डाल रही है, वो अपना काम से अपने हिसाब से चला रही है। कोई कायदा और कोई कानून महानगर पालिका में थोड़ी रह गया। क्या वो वजह है कि आप अभी तक नहीं चुन पा रहे? दूसरा, क्या कांग्रेस और इंस्टीट्यूट से सुलह हो गई है, समझौता हो गया कि ठीक है जितने दिन चलता है चलने दो? सही वक्त पे सही निर्णय लिया जाएगा। आज कोई सभागृह में विरोधी पक्ष नेता नहीं होने से कोई कामकाज रुक नहीं रहा है। सारे CLP लीडर सारी पार्टियों के एग्रेसिव काम कर रहे हैं और आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सभागृह में विरोधी पक्ष जो है अपनी बातें रख रहा है। पहिल्या देशामध्ये सैनिकांना कॉन्ट्रॅक्टवरती घ्यायचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून झालेला आहे। आता राज्य सरकार ही त्यांचे मार्गावर चाललेली आहे। जर पोलिसांनाही तुम्ही कंत्राटवरती ठेवलं म्हणजे ते पोलीस राहणार की सिक्युरिटी गार्ड राहणार हे आपल्याला निश्चित करावं लागेल। ज्या पद्धतीने कुठलाही देश असू दे, कुठलाही राज्य असू दे, प्रत्येक ठिकाणी जर आपण जगात बघायला गेलो तर सगळे जे पोलीसवाले असतात, आर्मी असतात, हे परमनंट असतात आणि परमनंट असला की त्यांची निष्ठा पण जीव द्यायची असते। कॉन्ट्रॅक्टवरती असलं तर त्याला कुठपर्यंत काम करतील? 11-11 महिना किंवा 3-3 वर्षामध्ये जर कोणाला कॉन्ट्रॅक्टवरती ठेवलं तर ते केस कसे डिटेक्ट करतील, ते पूर्ण जस्टिस कसे करतील? मला वाटतं हे चुकीची प्रथा आहे, हे कुठेतरी थांबली पाहिजे। मी अधिवेशनामध्ये मागच्या आठवड्यात सांगितलं होतं की तुम्ही फक्त अलर्ट करत जाऊ नका,
मुंबईमध्ये जिथे जिथे लँडस्लाईड होण्याची शक्यता आहे तिकडनं लोकांना काढावा. त्याच परस मुंबईमध्ये जेवढे C1 कॅटेगरीचे किंवा डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग आहेत त्यातनं लोकांना बाहेर काढा. कारण फक्त लोकांना अलर्ट करून चालणार नाही. लोकांचा जीव शेवटी जाणार आणि जीव गेल्यानंतर जर तुम्ही त्यांना पैसे दिले त्याचा काही अर्थ राहणार नाही. आणि म्हणूनच अजूनपर्यंत मला कुठेही मुंबईमध्ये कलेक्टर किंवा महानगरपालिकाच्या आयुक्तांनी दोघेने मिळून कुठल्याही बिल्डिंगला एविक्ट करायचं काम केलं आहे किंवा लोकांना परस्पर आजूबाजू कुठे शिफ्ट करायचं काम केलेलं आहे हा दिसत नाही. तुम्ही बघा अशीच जर परिस्थिती राहिली तर दुर्घटना कधीही मुंबईमध्ये होऊ शकते. कारण बरीच बिल्डिंग आहेत जे 100 वर्षापेक्षा जास्त आहे. अजूनही मी त्यांना आज आवाहन करतो की तुम्ही असे जे लोक डिलॅपिडेट बिल्डिंगमध्ये मजबूरीने राहत आहेत त्यांना कुठेतरी शिफ्ट करावा. आणि आपण बघा की ज्या पद्धतीने आज वर्षपेक्षा जास्त झालं आहे महानगरपालिकाची निवडणुका झालेली नाही. आता पालकमंत्री स्वतः जाऊन तिकडे महानगरपालिकामध्ये स्वतःचं कार्यालय उघडतोय. हे कुठेतरी येणाऱ्या काळामध्ये जे नगरसेवक आहेत त्यांचे कुठं हक्क मारण्याचं काम हा शासनाकडून चालू आहे. हे कदाचित योग्य नाही मुंबई शहरासाठी. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.